ओके तो वेलकम ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लाए हैं, हमने इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आपको बता दूं मैं। पहला वीडियो लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू जब मुगल सल्तनत आई थी, उसके में बोला है दिल्ली सल्तनत का हमने क्विज बनाया। आप प्लेलिस्ट में जाके पक्का देखिएगा, आपको सीक्वेंस में दे रहे हैं पूरा। ये पार्ट 3 है, समझ लीजिए पार्ट 3 है। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू, वैसे तो मुगल डायनेस्टी चल रही है, मुगल आपका चल रहा है, तो मुगल डायनेस्टी में हमने पार्ट 1 बताया था, दैट इज रिलेटेड टू बाबर। देन पार्ट 2 मैंने आपको बताया किसके रिलेटेड, हुमायूं और अकबर का, पूरा हमने दोनों उसको कवर किया है। यहाँ पे पार्ट 3 बना रहे हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, ठीक है। जहांगीर के बारे में बना रहे हैं, जो कि उसने कुछ किया नहीं है, तो उसका इसलिए शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। कैप्चर वैप्चर कोई लड़ाई वड़ाई ज्यादा नहीं हुई है, केवल मजे लिए हैं, ठीक है, जो अकबर ने बनाया था। तो यहाँ पे बात आती है कि सलीम की बात आती है। जहांगीर नहीं बोलेंगे, जहांगीर बाद में बताएंगे, पहले सलीम की बात करते हैं कि सलीम कहां से आया। पहले तो देख लीजिए 22 साल इसने राज किया है, जिसके बीच में 22 साल बोल रहे हैं, या इसके बेटा भी आएगा जिसने भी राज किया होगा, जिसका नाम खुर्रम बोलते हैं हम, ठीक है, उसने भी राज किया होगा। तो यहाँ पे उन्हीं ईयर्स के बीच में हम बोल रहे हैं 1605 से लेकर 1627 तक राज किया, ठीक है। किसने राज किया, एक तरफ से बोल देते हैं सलीम ने राज किया है। तो 22 साल तक इसने राज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज को क्या हुआ। इसकी शादी ऑलरेडी हो रखी थी 2, इसने तीसरी शादी की अकबर के जाने के बाद। जीते जी तो कर नहीं सकता था, उसके जाने के बाद की। किसने, सलीम ने। तो बात आती भैया सलीम नाम पड़ा कैसे, तो सलीम नाम पड़ा भैया, सलीम चिश्ती की दरगाह में मन्नत मांगी थी इसके पिता ने, ठीक है, अकबर ने, कि भैया हो जाए किसी तरीके से, तो ये हुआ, तब जाके इसका नाम पड़ा सलीम, ठीक है। क्लियर है इतना। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका नाम था। किस बंदे का नाम था ये टाइटल इसका था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इस बंदे का नाम था, ठीक है। अब होता क्या है 1606 में, देखो 1605 में अकबर गया था, आपको पता है। अकबर की लास्ट लड़ाई असीरगढ़ की भी थी 1601 में, बताया होगा मैंने। 1605 में चले गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 1606 में आया ये कौन, 1606। अगर मैं बात करूं 1606 में क्या हुआ, तो यहाँ ईयर मैंने सीक्वेंस में लिखे हुए, इन ईयर को याद कर लीजिए और इनकी कहानी भी सुन लीजिए, इसके पीछे का फैक्ट क्या है। तो 1606 में क्या हुआ, इसका रिवोल्ट हुआ, खुसरो से इसका रिवोल्ट हुआ। ये कोई और नहीं था भैया खुसरो, ये खुसरो इसका क्या था, ये इसका बेटा था। किसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था, सलीम का बेटा था। इसने इसको सोचा, इसके साथ इसका रिवोल्ट हुआ सबसे पहले, और रिवोल्ट हुआ तो इसने शरण ली किसकी, गुरु अर्जन देव की शरण ली। किसकी शरण ली इसने, गुरु अर्जन देव की शरण ली। और गुरु अर्जन देव सिख रिलीजन में 5वें नंबर के स्थान पे ये थे। 5वें नंबर के स्थान पे बोलते गुरु अर्जन देव जी हैं, और पहले नंबर के स्थान पे आपको पता ही होगा गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। आपको पता होगा, ऐसे करते करते गुरु ग्रंथ साहिब का जिन्होंने बोला, और इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी बोले, जितने भी सिख गुरु हैं उनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि कोई इनकी शरण में आ जाता है तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन लोगों की होती है। मतलब एक तरफ से पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, खुसरो किसकी शरण में गया, अर्जन देव की शरण में गया। और अर्जन देव जी की शरण में जब गया तो यहां पे आपको मैं बता दूं, इस बंदे ने, सलीम ने क्या किया, उनके साथ लड़ाई कर दी और उनसे बोला भैया इनको हमको दे दो, लेकिन उन्हें दिया नहीं, कहता हमारी शरण में आ गए। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी उस पर ये डटे रहे और इनको नहीं दिया। तो इन्होंने उनको क्या कर दिया, उनको तो मार दिया गुरु अर्जन देव जी को। कि यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आप खुसरो को इम्प्रिजनमेंट दे दिया, सजा दे दी, और ये वो लड़ाई तो जीत गया, ठीक है। उसके बाद जीतने के बाद मतलब 1606 में क्या हुआ, इसका रिवोल्ट हुआ खुसरो। और खुसरो कोई और नहीं, इसका बेटा था। अभी बेटे की तो बात है, ये इसका एक और बेटा होगा, मैं बताऊंगा। इसका एक और बेटा था जिसका नाम कोई और नहीं, खुर्रम नाम था। क्या नाम था उसका, खुर्रम नाम था, जो कि बाद में शाहजहां का टाइटल लेगा। तो खुर्रम की बात भी करेंगे। तो पहले इधर आ जाओ, 1608 में क्या हुआ। 1608 में क्या हुआ, देखो आपको पता है 1600 में हम कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो अकबर के समय तो ज्यादा नहीं कर पाई, अकबर ने उनको नहीं दिया होगा परमिशन, लेकिन यहां इसने परमिशन दे दी। किसने, जहांगीर ने, सलीम ने परमिशन दे दी। और कैप्टन हॉकिंस आया, उसको चीजें दिखाई, उसको आकर्षित किया, उसका अटेंशन खींचा अपनी तरफ, और उस बंदे को बोल दिया भैया आप कहां जी रहे हो, ये देखो ये चीजें हम इनको बनाएंगे और आप आगे चलिए, ठीक है, दुनिया के साथ में साथ साथ चलिए। तो उन्होंने उनको परमिशन, यहाँ पे परमिशन मिल गई उसको, किसको, कैप्टन हॉकिंस को परमिशन मिल गई। कैप्टन हॉकिंस आया था यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री लगाने की, जमीन लेने की, सब परमिशन मिली और उसने काम शुरू कर दिया वहां पे। तो व्यापार के नाम पर तो आए, लेकिन बाद में गुलाम बना दिया इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश जो लोग आए। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, समझ गए। किसके पीरियड में आए, जहांगीर के पीरियड में आया अगर हम बात करें तो। अब बात आती है 1611 में क्या हुआ। अब देखो ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम कोई और नहीं है, मेहरुन्निसा, ये कोई और नाम नहीं है, ये वही है उसकी अनारकली। किसकी अनारकली,
जहांगीर की, सलीम की अनारकली, ठीक है। तो आप बोले तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं 1611, देखो अकबर तो चले गया था यहाँ पे 1605 में, तो अब इसको मौका मिल गया शादी करने का, इसकी एज भी ज्यादा ही थी तब, ठीक है, क्योंकि इसी के 1 साल बाद इसके बेटे की शादी हुई, जिसको हम खुर्रम बोलेंगे। तो यहाँ पे 1611 में इसने शादी की, तीसरी शादी की, मेहरुनिशा के साथ शादी की, जिसको इसने बाद में नाम भी दिया नूर जहां। अब देखो नूर तो इसी के नाम में छुपा हुआ है और जहां भी इसी के नाम में छिपा हुआ है, तो नूर जहां इसने नाम दिया किसको, अपनी तीसरी वाइफ को, मेहरुनिशा को। और ये मेहरुनिशा कोई और नहीं, इसी को, इसका मतलब समझ लो बिहाइंड द थ्रोन इसका था मेन पावर, कहते हैं ना पावर बिहाइंड द थ्रोन, थ्रोन मतलब गद्दी के पीछे पावर किसकी थी, मेहरुनिशा की थी। और मेहरुनिशा जो था वही नूरजहां, जो मैं बोल रहा हूं नूरजहां बोल दो, तो मेहरुनिशा के साथ शादी भी नूरजहां इसी को बोल दो, ठीक है। इसकी पावर थी पीछे, बैक ऑफिशियल, तो इसीलिए इसको बोलते थे ऑफिशियल बादशाह बेगम भी बोलते थे, किसको, इस बंदी को, मेहरुनिशा को, ठीक है। इसके पीछे, इसके शादी तो हुई इसके साथ, लेकिन इसकी पावर थी। और इसी का हाथ था कि इसके दूसरे बेटे की शादी की, इसी का हाथ था मेहरुनिशा की, खुर्रम की शादी इसने किसके साथ कराई, अर्जुमंद बानो के साथ करवाई। ये अर्जुमंद बानो कोई और नहीं, इसके भाई की बेटी थी। इसका भाई कौन, अशीफ खान, क्या नाम था, अशरफ खान, क्या नाम है उसका, नाम देखो उसका नाम पता होगा आपको, ठीक है। तो इसका जो भाई था, किसका भाई, आसिफ खान। तो मेहरुनिशा का जो भाई था आसिफ खान, उसकी बेटी थी ये अर्जुमंद बानो। बाद में अर्जुमंद बानो ही इसी का नाम आएगा मुमताज महल, मैं इसी का नाम बताऊंगा, मुमताज महल, जो ताजमहल, मुमताज महल आप सुनोगे, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां की जब हम बात करेंगे तो शाहजहां, और तब मैं बोल रहा हूं खुर्रम कोई और नहीं, शाहजहां है। अभी बताएंगे शाहजहां का नाम कब इसको टाइटल लिया खुर्रम ने, तो खुर्रम कोई और नहीं, शाहजहां है। ये इसका दूसरा बेटा था, एक बेटे के साथ तो रिवॉल्ट करके इसने कर दिया था काम, ठीक है। दूसरा बेटा ये था, इसको बाद में इसको गद्दी दी होगी, जो भी किया होगा। तो खुर्रम की शादी मेन हाथ किसका था, मेहरुनिशा का था, समझ रहे हो, मतलब पावर बिहाइंड द थ्रोन, पावर किसकी थी, मेहरुनिशा की थी। और मेहरुनिशा किसकी बेटी, हम ये बोलेंगे टाइटल बोलेंगे इत्माद, ठीक है। और ये इत्माद जो टाइटल था, ये समझ लो मिर्जा ग्यास बेग, तो इसकी उसकी बेटी थी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहां पे चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर में 1612 में चलते हैं। 1612 में मतलब ठीक 1 साल बाद, इसकी शादी होने के बाद इसकी शादी हुई, किसकी शादी हुई, इसकी बेटी की शादी हुई, जिसका पूरा हाथ शेष पे जाता है, और इसने कराया भी अपने भाई की बेटी के साथ शादी, ठीक है। समझ आ गया किस्सा पूरा। तो 1612 में इसकी शादी हुई, खुर्रम की शादी हुई। खुर्रम कोई और नहीं, बाद में शाहजहां निकलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो 1615 में क्या हुआ, सर थॉमस रॉय आए, ठीक है। इसने भी क्या बोली, परमिशन मांगी, भैया हमें भी कंपनी खोलनी है। तो इसने कहा भैया 7 साल में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 1608 से लेकर 1615 में 7 साल तक तो अभी कुछ हुआ नहीं है, व्यापारी कर रहे हैं, इसको भी परमिशन दे देते हैं। इस तरीके से इन्होंने बड़ा मतलब अपना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली, सब कुछ खोला यहाँ पे इंडिया में आके। 1617 में क्या हुआ, देखो 1617 में इन्होंने अहमदनगर को जीता अंडर द प्रिंस ऑफ शाहजहां, और बाद में खुर्रम, अंडर द प्रिंस ऑफ खुर्रम बोल दो। बाद में इसने समझो इसका टाइटल तब शाहजहां का टाइटल लिया। तो इसने अहमदनगर को जब जीता, 1617 में, और इस समय आपको पता ही वैसे तो जहांगीर था, जो भी था प्रिंस, जो भी होंगे, खुर्रम, तब इसको टाइटल दिया शाहजहां का, किसको, खुर्रम को। खुर्रम कोई और नहीं, ये था खुर्रम, उसका बेटा, दूसरा बेटा। तो 1617 में ये फाइट हुई थी। और 1622 में क्या हुआ, इसने कांधार हार गया, जो ये था आपका जो जहांगीर के उसमें 1622 में लॉस्ट कांधार। तो समझो लड़ाई क्या होनी थी, लड़ाई तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है, फॉन्ट ऑफ पेंटिंग्स बोलते जो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे कुछ ज्यादा मैटर नहीं दिखेगा, बस डेट याद रखना और चीजें याद रखना, जो जो मैंने आपको नाम बताए वो याद रखना। इसमें कुछ कहानी बीच में अगर आपको छूट गई हो तो वो कहानी बता देता हूँ, जो अर्जुन देव के साथ इन्होंने जो की है, आपको ये पता होगा, जो उन्होंने किस तरीके से उनको मतलब तवे में रखकर गरम, नीचे सैंड गरम डाल के, ठीक है, ये करके उनको उनसे बोला इस्लाम कबूलो, ये करो, इस्लाम को मानो, तो उन्होंने कोई बात नहीं मानी। बाद में रावी नदी में जाके उन्होंने प्राण त्यागे, ठीक है। तो ये सब चीजें आती है। उसके बाद भी उन्होंने जो छठे जो गुरु थे, क्या नाम था उनका, गुरु हरगोविंद जी, जो भी गोविंद जी जो थे, उनके साथ छठे गुरु थे, उनके साथ भी उन्होंने, उनके साथ भी कुछ वो किया था, लड़ाई की थी, और उनको भी कैदी बना दिया था। तो उनमें भी कहानी आती है कि उन्होंने किस तरीके से 52 कैदियों को छुड़ाया अपने साथ साथ, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने छुड़ाया अपने साथ साथ, और उस उपलक्ष्य में वो कुछ बनाते भी, सेलिब्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें, ये कहानी कुछ है, और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सलीम जहांगीर का टाइटल जो पूरा का पूरा जो कहानी पूरी खत्म होती है, तो इसका नाम याद रखना, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। उसी का नाम पे उसकी बीवी का नाम पड़ेगा, जो तीसरी शादी हुई थी नूरजहां, और उसी का नाम आपको पता होना चाहिए मेहरुनिशा, और उसी की अनारकली वाली कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। सारी कहानी उसी की बता रहा हूँ मैं आपको, ये डेट्स याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो एक और चीज आती है यहाँ पे कि सलीम जो था, जो
जहांगीर था, ये एक चीज लेकर आया जिसमें इसने बोला कि भैया जस्टिस, किंग ऑफ जस्टिस बोला करते हैं। क्या किया इस बंदे ने कहा भैया कोई 3 बार बेल बजाएगा, रस्सी से खींचेगा तो मैं डायरेक्ट मिलूंगा, बीच में कोई उसके बीच में कोई बैरियर नहीं होगा, डायरेक्ट मिलूंगा मैं और तुम्हारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूंगा, तो चेन ऑफ जस्टिस ही बोलते हैं। या आप बोल दो कि यहाँ पे उसने क्या किया, एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंजीर, जंजीर बोल देते हैं, ठीक है, जंजीर अदल। तो इसने ये चीज लाया, ये जहांगीर ही लाया, इसमें बोला भैया जस्टिस देने का उसने बात की, डायरेक्ट जस्टिस मिलेगा भैया, डायरेक्ट मैं आऊंगा, प्रॉब्लम शॉर्ट होगी, कोई भी बोलेगा कुछ तो डायरेक्ट मैं मिलूंगा, 3 बार बेल बजानी है, ठीक है। तो ये समझ आया, तो ये भी ये लाया। दूसरा इसमें बोलते हैं इसमें इसका कि जो इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो कहते हैं तुजुकी, जैसे उसने तुजुकी बाबरी लिखी थी, इसने क्या लिखी, तुजुकी क्या लिखी, जहांगीरी लिखी, ठीक है, इतना देख लेना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ है आपको बता दो मुझे। हाँ, इस बंदे ने बैन किया एक चीज, इसने कहा कि भैया संडे और थर्सडे को हम क्या नहीं करेंगे, स्लॉटर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बंदे ने कहा संडे एंड थर्सडे को हम स्लॉटर नहीं करेंगे, तो ये बात भी इसने बोला था। कोई और रिमेनिंग चीज है जो इंपॉर्टेंट है तो बता दीजिए, जो एग्जाम के पर्सपेक्ट में इंपॉर्टेंट हो। टॉम लाहौर है जो भी है उसका, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे।